पुरुष हैं वो कभी भी पीपल वृक्ष में सिंदूर नहीं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने का क्या नियम है। जल हमें किस समय चढ़ाना चाहिए, पात्र कौन सा ले, जल में क्या क्या सामग्री हमें डालनी चाहिए, दीपक जलाने का सही समय क्या है, सुबह में जलाएं या शाम में जलाएं। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में हमें जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्ष जो है एक देव वृक्ष है और इसमें 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान, जितने भी देवी देवता हैं उनका वास पीपल वृक्ष में होता है। हमारे पितरों का भी वास पीपल वृक्ष में होता है। शनि देव का वास भी पीपल वृक्ष में होता है। अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई भी कष्ट है, समस्याएं हैं, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, अगर हम शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में जल चढ़ाते हैं तो इससे हमारी जो भी समस्याएं हैं वो खत्म होती है। पीपल वृक्ष का विशेष ज़्यादा महत्व है। गीता में भी कहा गया है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, महीने में मैं अगहन हूँ, यानी वृक्षों में मैं पीपल हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये पीपल का वृक्ष है उसमें मेरा वास है। तो अगर हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, कष्ट है, वो भगवान की कृपा से धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जिनके ऊपर शनि की ढैया है, सारे साथी है, उसका प्रभाव अगर है तो उन्हें शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने का सही समय है सूर्योदय से पहले। सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाइएगा, क्योंकि सूर्योदय होने से पहले ही जल चढ़ाना पीपल वृक्ष में वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग सुबह उठ जाइएगा और सबसे पहले स्नान कर लीजिएगा। और इस दिन हो सके तो काला, नीला, यही सब हमें कलर का वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन काला या नीला ही पहना जाता है। और उसके बाद हमें पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। आप अपने मंदिर में अगर टाइम है तो सुबह में पूजा कर लीजिए। अगर आपके पास सुबह में टाइम नहीं है तो कम से कम अपना जो पूजा मंदिर है वो साफ जरूर कर लीजिएगा। और उसके बाद ही पीपल वृक्ष में हमें जल चढ़ाने के लिए जाना है। प्रतिदिन अगर पीपल वृक्ष की पूजा करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन आप पीपल वृक्ष में जल चढ़ा सकते हैं। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में दरिद्रा का वास होता है, इसीलिए रविवार को हमें पीपल वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना है। पीपल वृक्ष में जल हमें किस पात्र से चढ़ाना चाहिए, आप लोग का भी बहुत ज़्यादा ये सवाल था कि हम कौन सा पात्र ले पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने के लिए। तो पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने के लिए कभी भी हमें तांबे का पात्र नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तांबा के पात्र से पीपल वृक्ष में जल नहीं दिया जाता है। जो सूर्य भगवान है उनका पात्र ये तांबा होता है और शनि देव उनके मतलब विरोधी हैं, तो इसीलिए तांबे के पात्र से कभी भी हमें पीपल वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने के लिए आप लोहे का पात्र ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं। स्टील में भी मतलब लोहा का अंश होता है, तो आप स्टील का भी ले सकते हैं और पीतल का भी ले सकते हैं। आप जल चढ़ाने के लिए पीतल ले सकते हैं, स्टील का पात्र ले सकते हैं, लोहा ले सकते हैं, लेकिन कभी भी तांबे के पात्र से पीपल वृक्ष में हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग भूल कर भी कभी भी तांबे का पात्र नहीं लीजिएगा।
तो पीपल के वृक्ष का जब हम पूजन करने के लिए जाएंगे तो पूजन करने के लिए सबसे पहले हमें 1 लोटा जल ले लेना है। जल में आप थोड़ा सा तिल रख लीजिएगा। शनिवार के दिन जब हम पीपल वृक्ष में जल चढ़ाते हैं तो तिल हमें अवश्य डालना चाहिए, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो जो ये काला तिल होता है हमें वही तिल लेना है, तो तिल आप लोग ज़रूर डालिएगा। और ये है अक्षत, तो अक्षत भी हमें जल में ज़रूर डालना चाहिए। और ये गुड़ है, मीठा जल ही पीपल वृक्ष में चढ़ाया जाता है, तो आप लोग गुड़ ले सकते हैं। मिश्री है आपके पास तो मिश्री भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी मीठा ज़रूर डालिएगा। और फूल ले लीजिएगा। और ये है रोली। तो जो पुरुष हैं वो कभी भी पीपल वृक्ष में सिंदूर नहीं लगाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास भी पीपल वृक्ष में होता है। तो जो पुरुष हैं वो रोली का टीका लगाएंगे, लेकिन कभी भी उन्हें सिंदूर का टीका नहीं लगाना चाहिए। और जो महिलाएं हैं वो पीला ये जो सिंदूर होता है ये सिंदूर से ही पीपल वृक्ष में टीका लगाएंगी, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जो पुरुष हैं वो रोली का टीका लगाएंगे और जो महिलाएं हैं वो सिंदूर का टीका लगाएंगी। और पीपल वृक्ष में हमें सरसों के तेल का ही दीपक जलाना चाहिए। आप सुबह में जलाएं, लेकिन शाम में भी आपको ज़रूर जलाना चाहिए। तो पीपल वृक्ष की पूजा जब करें तो दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। आप सुबह में जलाएं या ना जलाएं, लेकिन आपको शाम में ज़रूर जलाना चाहिए। आप सुबह में जलाना चाहती हैं तो जला सकती हैं, लेकिन आपको शाम में भी ज़रूर जलाना चाहिए। और जब भी आप दीपक जलाइएगा तो सरसों के तेल का ही दीपक जलाइएगा। सरसों के तेल का ही दीपक पीपल वृक्ष के पास जलाया जाता है, तो आप सरसों के तेल का ही दीपक जलाइएगा। पीपल वृक्ष की पूजा करते समय हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। दो ही दिशा पूजा के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और दीपक जब अंधेरा होने लगे यानी गोधूली बेला में सूर्यास्त होने के बाद और अंधेरा होने से पहले ही हमें पीपल वृक्ष के पास दीपक जलाना चाहिए। और सरसों के तेल का ही दीपक जलाइएगा, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और पीपल वृक्ष में जब आप पूजा कर लीजिएगा, जल चढ़ा लीजिएगा, उसके बाद परिक्रमा हमें ज़रूर करनी चाहिए। 5, 7, 11 परिक्रमा आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और मंत्र उच्चारण के साथ ही आपको परिक्रमा करनी चाहिए। ओम सम शनिचराय नमः, ओम सम शनिचराय नमः। नहीं तो आप ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय ये मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय हमें मंत्र का उच्चारण ज़रूर करना चाहिए और परिक्रमा हमें ज़रूर करनी चाहिए। और मान लीजिए कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि पीपल वृक्ष रहता है तो उसके पास जगह नहीं रहता है परिक्रमा करने के लिए, तो जहाँ पर आप जल चढ़ा रही हैं उसी जगह पर आपको खड़े होके परिक्रमा कर लेनी चाहिए। जगह नहीं है तो आप एक जगह खड़ा होकर भी परिक्रमा कर सकते हैं। और जहाँ पर पीपल वृक्ष का पुराना पेड़ है, मान लीजिए जहाँ मंदिर है वहाँ पर पेड़ पीपल का रहता ही है, तो पुराना वृक्ष का ही हमें पूजन करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो और जब भी आप लोग पीपल वृक्ष का पूजन कीजिएगा तो अगर बगल में मंदिर है तो मंदिर में भी पूजा हमें ज़रूर करके आनी चाहिए। ये न कि हम सिर्फ पीपल वृक्ष का पूजन किए और मंदिर अगर बगल में पड़ रहा है तो मंदिर को छोड़ दिए, तो वैसा गलती हमें नहीं करनी चाहिए। मंदिर में भी आप लोग जाके पूजा पाठ जो कुछ भी है वो कर लीजिएगा। कभी भी पीपल वृक्ष में जल चढ़ाते समय हमें तांबे का बर्तन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि सूर्य भगवान में और शनि देव में कभी भी उनकी नहीं बनी है। और सूर्य की जो धातु होती है वो तांबा ही होती है, तो इसीलिए हमें तांबे के पात्र से पीपल वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप स्टील, लोहा या पीतल का भी ले सकती हैं। सामग्री में हमें
तिल ज़रूर डालना चाहिए और हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।